नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हैं करनाल के नगर निगम की, जहां पे आज नगर पालिका सफाई कर्मचारी है वो धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि सीवरेज सफाई करने वाले जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, 15-15 फुट गहरे में उतरकर सफाई करते हैं, अपनी जान को रिस्क में डालते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जान की परवाह किए बिना उनको सैलरी भी कम दी जाती है और जो बड़े अधिकारियों द्वारा है उनसे पर्सनल काम भी करवाए जाते हैं। और भी उनकी क्या मांगे हैं जानते हैं इनसे ही। हो रहा है ये धरना प्रदर्शन हमारे जो सीवरमैन हैं, 68 कर्मचारी हैं हमारे सीवरमैन, उनको जो संचित जेई है उसके द्वारा प्रताड़ित करके इनको बाहर निकाल दिया गया है। आपको ये आपके माध्यम से हमारे को पता लगा था कि न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों का बड़ा सहयोग रहा। उस टाइम आपने आवाज़ उठाई इनके लिए, तो तहे दिल से आपका भी हम धन्यवाद करते हैं इस चीज़ के लिए कि जो गौशाला रोड है उसकी जो लाइन है उसकी 20 से 15 फुट की गहरी लाइन है, जिसके अंदर संचित जेई द्वारा इनको अंदर उतारा गया और उस कर्मचारी को सुपर शॉकर जो मशीन है उसका एक झटका लगा और वो जो कर्मचारी था वो नीचे जाके सीवर की डाट पे जाके लगा और उसको इतनी चोट आई। चोट आने के बाद ये मामला जब मीडिया के माध्यम से उठा तो संचित जेई ने दबाव बनाया, इन कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाकर इनको बाहर निकाल दिया गया। 68 को नहीं, 7 कर्मचारियों को, 7 इन्हें मतलब उसी दिन निकाल दिया जिस दिन का वो मामला था, और 4 इसके कर्मचारी ने 1 महीना पहले निकाल दिए गए थे। तो मतलब इसकी जो मंशा है, इसकी मंशा ये है कि टुकड़े टुकड़े कर इन कर्मचारियों को बाहर कर दिया जाए और अपने जो पैसे का लेन देन लेके और मिली जुली भक्ति के कारण अपनी जो इसको मतलब 10,000 20,000 दे उसके पैसे लेके ये बंदा लगा देता है और उन कर्मचारियों को ये बाहर निकाल देते हैं। कितने लोग बाहर कर रखे हैं? आज 9 लोग बाहर हैं और 9 लोग बाहर होने के बावजूद संचित जेई की मंशा, इनको धमकाया जा रहा है, इनको मतलब प्रताड़ित करा जा रहा है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इसका विरोध करता है। हम ये कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि अगर एक्शन और जेई साहब होश में आवे, होश में आके बात करें, नहीं तो ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसका खामियाजा ये निगम प्रशासन भुगतेगा। ये हम आप लोगों के माध्यम से क्या देना चाहते हैं। मैं इंद्रजीत चनालिया, जिला सचिव नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा एवं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला करनाल। ये जो अभी बैंड शारदा ने बात रखी है, ये बात सही है कि हमने मीडिया के माध्यम से हमें इस चीज़ के बारे में हमारे संज्ञान में ये बात आई थी कि हमारे जो सीवर के जो कर्मचारी हैं, पहले 4 कर्मचारी हटाए हुए हैं, उनको भी इसी मकसद से हटाया गया था कि उनको भी 15 फुट गहरे सीवर में अंदर जाने के लिए उनको बोला गया था, जिसका उन्होंने विरोध किया। विरोध होने के बाद उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश है कि कोई भी सफाई कर्मचारी हो चाहे सीवरमैन हो, किसी को भी सीवर के अंदर जाने की कोई भी इजाज़त नहीं है, बल्कि उस पर रोक लगाई हुई है। लेकिन कानूनों की उल्लंघना को करते हुए इन्होंने ऐसा काम किया है कि हमारे सीवर के कर्मचारियों को 15 फुट गहरे सीवर के अंदर जाने के लिए मजबूर किया, उनको धमकाया गया, उनको नौकरी से निकालने की धमकी दी गई। ये गरीब आदमी है, इनको ना डीसी रेट दिया जा रहा है, ना इनका ईपीएफ ईएसआई कुछ भी इनका नहीं काटा जा रहा है। इनको लमसम सिर्फ 7 और 8 हज़ार के बीच में तनख्वाह दी जा रही है, और जब ये अपने तनख्वाह के बारे में बातचीत करते हैं तो इनको धमकाया जाता है और उनको निकालने की धमकी दी जाती है, जिस कारण इन्होंने दबाव में आकर उस 15 फुट गहरे सीवर के अंदर अपनी जान को जोखिम में डालकर ये अंदर बढ़े हैं। और जो सुपर शॉकर जो मशीन है वो 1 करोड़ों रुपए से इन्होंने खरीदी हुई है। सिर्फ उस मशीन से सिर्फ कोई भी काम नहीं होता है। उस मशीन के द्वारा सिर्फ एक तेल का खर्चा ये निकालते हैं और तेल की जो कमीशन इनको मिलती है वो इनको मिल रही है, और कोई चीज़ नहीं है। उस मशीन का कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि आप देखने में आप लोग भी देखते आए हैं कि जब भी सीवर साफ़ होते हैं कोई भी सीवरमैन उसके अंदर नहीं बढ़ता, बल्कि एक बकेट जो मशीन होती है, बाल्टी वाली जो मशीन होती है, उससे पहले सीवर साफ होते थे। उससे दलदल भी, सारी कीचड़, जितना भी ईंट पत्थर रोड़े थे सब निकल जाते थे। उसमें सीवरमैन की बढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी। ये कौन अधिकारी है? ये अधिकारी हैं, एक्शन साहब बैठे हैं, जेई हैं, एक्शन साहब अक्षय कुमार जी हैं, और जेई साहब हमारे संजीत जेई हैं,
और ठेकेदार है विकास जी। ये 3 बंदे हैं, हमने इनसे बातचीत रखी है। अपने आयुक्त महोदय मनोज यादव जी के पास भी हमने ये चर्चा में आई थी, लेकिन जो 4 कर्मचारी 1 महीने पहले हटाए गए थे उन पे इन्होंने एक आरोप लगाया था भी ये कर्मचारी काम के दौरान सरकारी काम ना कर प्राइवेट काम करते हैं और 4-4 हज़ार रुपये का इन पर आरोप लगाया गया था भी ये जहाँ काम करते हैं वहाँ 4 हज़ार रुपये लेते हैं। भला ये 4 हज़ार रुपये गरीब आदमी क्यों लेने लगे हैं? इनका सरकारी काम ही नहीं इनसे निपटता है। तो जब इन्होंने जो मेन बात थी कि इन्होंने सीवर में वहाँ बढ़ने की जो बात रखी थी उसके अंदर ना बढ़कर इन्होंने उसका विरोध किया तो इनको बाहर निकाल दिया गया। तो इसलिए अधिकारियों ने इन्होंने एक मनगढ़ंत ठेकेदार ने कहानी बनाई, भाई ये पैसे लेते हैं और मेरा काम नहीं करते। इसका नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने पूर्ण विरोध किया है इसका, और आज भी करता है। अगर इन्होंने समय रहते इन्होंने बातचीत नहीं की संघ के साथ तो ये आंदोलन जो है एक बहुत बड़ा रूप धारण करेगा, जिसका खामियाजा यहाँ के प्रशासन को भी और जई साहब और एक्शन साहब को भी भुगतना पड़ेगा। सर, सरकार ने अपनी सुविधा के लिए, निगम प्रशासन ने अपनी सुविधा के लिए, शहर की सुविधा के लिए, आम लोगों की सुविधा के लिए इनकी भर्ती की थी, ना कि किसी प्राइवेट आदमी के लिए। एक प्राइवेट आदमी डोमिनोज अपने बस स्टैंड के पास होटल है, उसके अंदर एक 15 से 17 फुट एक ओधी बनाई हुई है, प्राइवेट है वो। उस प्राइवेट काम के लिए इनको मजबूर किया गया और वहाँ सीधी एक्शन क्या नाम अपना जय साहब की और उनकी बात हुई। 10,000 रुपये जय वहाँ से लेके गया और काम ये करते हैं। हर महीने की मंथली 10,000 रुपये जय ले और काम हमारा कर्मचारी करे, चाहे वो उसके अंदर मर के करे चाहे वो गिर के करे। एक सीवरमैन का काम, इतने गंद का काम, हम ये कहते हैं कि आप लोग करके दिखाओ इस काम को। 10,000 के हम 20,000 रुपये सैलरी हम देंगे। आप एक बुढ़ के देखो, एक लैट्रिन के अंदर, एक गंद के अंदर, जो इस गंद का काम हमारा कर्मचारी कर रहा है और उसको आप प्रताड़ना कर रहे हो, उसको आप सारी सुविधा, कोई भी उपकरण नहीं देते, कोई सेफ्टी किट नहीं, कोई डॉक्टरी इलाज नहीं, कोई मेडिकल सुविधा नहीं, इनकी कुछ भी नहीं इनके पास। कोई साबुन तेल की भी सुविधा नहीं, बंदा हाथ धो के एक अगर नाश्ता पानी भी कोई करे तो बंदा हाथ धो ले, वो साबुन तेल की भी सुविधा नहीं। क्या इतना सरकार वो देख रही है? ये सीएम सिटी, जिस सीएम साहब बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मेरे सीएम सिटी में फलाना ये ढिकड़ा, ये कहाँ है सीएम सिटी में सुविधा? 8,000 रुपये आप रोज़ाना की दिहाड़ी लगाओ कि एक हमारा जो मजदूर है 500 रुपये 600 रुपये दिहाड़ी रोज़ की लेता है, और जबकि वो सिर्फ ईंटें ढोने का ही काम करता है, एक मजदूरी का काम। और हमारा जो कर्मचारी इतने गंद के अंदर 20-20 फुट गहरे सीवर के अंदर जाने के बाद भी उनको अपना मेहनताना नहीं मिलता। क्या इनको ये नहीं दिखना चाहिए कि ज़्यादा नहीं तो इनको डीसी रेट तो दें, इनको इतना तो दें कि ये अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें, इतना तो करें इनका। लेकिन सब कुछ सफाया करके अपनी जेबें भरने का ख्याल है इनको, बाकी कुछ नहीं है। जो आदमी मरता है वो मरता रहे, ये इनकी सोच है। तस्वीरें थी करनाल के नगर निगम कार्यालय की, जहां पर आज एक्सीएन और जेई के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि एक्सीएन और जेई मिलकर जो कर्मचारियों पर अत्याचार करते हैं, इनकी सैलरी 7 से 8,000 इनकी सैलरी है, लेकिन उनसे प्राइवेट काम भी करवाए जाते हैं। प्राइवेट डोमिनोज उन्होंने बताया, जहाँ पर एक बड़ा होद्दी टाइप का बना हुआ है, बड़ा 15 से 20 फुट गहरी है वो, उसकी सफाई भी एक्सीएन और जेई के द्वारा करवाई जाती है। नगर पालिका के जो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनको वहाँ पर लेके जाकर उनसे सफाई करवाई जाती है। उनसे एक्सीएन और जेई 10,000 से 15,000 जो मंथली है उन्होंने वहाँ बांधी हुई है, जबकि इनकी सैलरी 7-8,000 दी जाती है। पिछले दिनों हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि किस तरह से 15 फुट गहरे में ये बिना सेफ्टी किट के अंदर चले जाते हैं। जान को रिस्क जरूर है, लेकिन फिर भी ये क्या करें बेचारे, इनको बड़े अधिकारी द्वारा धमका दिया जाता है। छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, ये जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि अपनी मौत पर खेलकर इनको अपने बच्चे भी पालने जरूरी है। इस वजह से ये नक्ता चुनियाँ नहीं करते, ना ही ना करते हैं, और जो प्रशासनिक बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा जो ऑर्डर दिए जाते हैं उसका ये पालना करते हैं। 15 फुट गहरे सीवरेज में इनको जब घुसेड़ दिया जाता था, काफ़ी इनकी जो चोटें भी लगी हैं, लेकिन ये मजबूर थे। ये क्या करते, जब इन्होंने उसका विरोध किया तो 4 कर्मचारी हैं जो पिछले हफ्ते से 10 दिन पहले भी उनको हटा दिया गया था। अब 9 सफाई जो सीवरेज कर्मचारी है उनको फिर हटा दिया गया है। आज ये रोष प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उन कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर नहीं लगाया जाएगा तो ये विरोध प्रदर्शन करेंगे और एक बड़ा विकराल रूप धारण कर सकता है। इस तरह की खबरें हम आपको देते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।